हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इतिहास के जितने भी प्रसिद्ध युद्ध हैं उनके बारे में जानेंगे। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखो, एक साथ सभी युद्धों के बारे में जब आप जान लेते हैं तो आपको जो सन होता है, मतलब इनका जो टाइम लाइन होता है, उसको याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस उद्देश्य से भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इसे आप लोग पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पितृहंता वंश के नाम से कौन सा वंश जाना जाता है? पितृहंता वंश, देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। आपको बता दें कि हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी? 544 ईसा पूर्व में, 544 बीसी में हर्यक वंश की स्थापना की थी। किसने? बिंबिसार ने। और देखो, बिंबिसार की हत्या कर दी गई उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु 492 बीसी में बिंबिसार की हत्या करके राजा बना और 460 बीसी तक इसका शासन रहा। इसके बाद अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी थी? उदयन ने कर दी थी। कब की? 460 में। और इसके बाद 460 बीसी में उदयन जो था वो राजा बन गया। तो इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? देखो फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध के बारे में जो अशोक का शिलालेख नंबर 13 है उसी में आपको जानकारी मिलती है। तो आपको बता दें कि यह जो युद्ध था यह 262 से लेकर 261 बीसी में लड़ा गया। बीसी मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। तो कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध जब हुआ तो अशोक से जो लड़ाई हुई थी तो कलिंग का राजा उस समय कौन था? तो नाम इनका अनंत पद्मनाभन, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट और अशोक महान के दादा चंद्रगुप्त मौर्य राज्य विस्तार के समय कलिंग पर इन्होंने भी हमला किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। अशोक विजयी हुआ, लेकिन उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और कभी भी युद्ध न करने की शपथ उठा ली। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? यूपीपीसीएस में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाले जो पहले विदेशी आक्रमणकारी थे ये थे हिंद यूनानी, यानी कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। हिंद यूनानियों के बाद शक आए थे, शकों के बाद पहलव और पहलवों के बाद कौन आया था? कुषाण आए थे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखो फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये लड़ा गया था कब? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाएं 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में आमने सामने आ गई। प्लासी एक गांव का नाम था। सिराजुद्दौला की सेना में जहां एक ओर मीर मदान मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, वहीं दूसरी ओर मीर जाफर जैसे कुत्सित विचारों वाले धोखेबाज भी थे। युद्ध 23 जून को प्रातः 9 बजे शुरू हुआ। मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहे। इस युद्ध में मीरमदान मारा गया। युद्ध का परिणाम शायद नियति ने पहले ही तय कर रखा था। रॉबर्ट क्लाइव बिना युद्ध के ही विजयी रहा। फलस्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। के.एम. पणिक्कर के अनुसार यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखिए, यहाँ पर प्लासी के युद्ध के बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसे ये माना जाता है कि बक्सर का युद्ध जो था वो प्लासी के युद्ध का ही एक अगला चरण था। और इस युद्ध के बाद पूरे भारत में कोई भी शक्ति नहीं बची जो कि अंग्रेजों को टक्कर दे सके। तो आपको पता ही है, ये 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और प्लासी के युद्ध के बाद फिर 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया।
बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी सेना से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व ये सब अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया। यानी कि यह एक निर्णायक युद्ध था। इसके बाद भारत में अंग्रेजों का जो वर्चस्व था वो स्थापित हो गया। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखो यहाँ पर 4 प्रश्न एक साथ आपके सामने हैं। तो हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, अभी मैंने आपको बताया था कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था, ये करेक्ट है। आंग्ल नेपाल युद्ध जब हुआ तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उसको लीड किया था, ये भी करेक्ट है। आंग्ल नेपाल युद्ध कब लड़ा गया था? 1816 में। ये शुरू हुआ था 1814 में। लॉर्ड वेरेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये युद्ध कब हुआ था? ये 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान को मार डाला गया। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस में बताया जा रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि गलत है। जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ये कब हुआ था? 1817-18 में हुआ था। ठीक है, मतलब आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद ये युद्ध लड़ा गया था। तो उस समय जो मराठा थे उनकी तरफ से पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इस युद्ध की कमान संभाली थी, लेकिन बहुत ही बुरी हार हुई थी मराठों की। और इसके बाद अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था यहाँ पर कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का नेतृत्व किस अंग्रेज ने किया था? तो उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पर आंसर आपका होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, सही कालानुक्रम क्या होगा? महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। आपको पता ही होगा कि जब पाकिस्तानी सेना ने काबिलाई बनकर जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला किया तो महाराजा हरि सिंह ने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया था। तो आपको यहाँ पर बताना है कि वह कौन सा वर्ष था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया कब? और जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर 1947 में। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को मंजूरी दी थी 31 अक्टूबर 1951 में, अक्टूबर 31, 1951, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान ये 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो क्रम है आपका वो ऑप्शन सी बनेगा। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सरनाल का युद्ध कब हुआ? बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? धर्मत का युद्ध कब हुआ? और जजाऊ का युद्ध कब हुआ? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि बिलग्राम का युद्ध जो कि हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था तो 1540 में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को जबरदस्त हराया था और इसके बाद हुमायूं को भागना पड़ा था भारत छोड़कर। सरनाल का युद्ध 1572 में अकबर ने जब गुजरात अभियान चलाया था उस दौरान लड़ा गया। धर्मत का युद्ध, इसमें दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में यह उत्तराधिकार का युद्ध था जो कि 1658 में लड़ा गया था। और जजाऊ का युद्ध 1707 में लड़ा गया था। तो औरंगजेब के बाद यह युद्ध एक उत्तराधिकार का युद्ध था। तो ये स्थान याद रखना, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, देखो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका आंसर हो जाएगा 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल का दिन था 1526। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था जिसमें बाबर विजयी रहा था। ठीक है, अच्छा, पानीपत का द्वितीय युद्ध ये भी याद रखना। पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। तो पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में। तो दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, इसमें विजय मिली थी अकबर को। इसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो यह युद्ध हुआ था 1761 में, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 14 जनवरी का दिन था 1761 में, जब अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें मराठों की बहुत बुरी तरह से हार हुई
और इसमें विजय किसको मिली थी? अहमद शाह अब्दाली को। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध आपने जरूर पढ़ा होगा, हल्दी घाटी, जो कि एक महाकाव्य भी है, श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो देखो फ्रेंड्स, यह युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1570 में, नहीं 56 में नहीं, ये इसमें सभी गलत हैं, सही जवाब बनेगा कब? देखो फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 में लड़ा गया था। और यह युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ। इसमें विजय किसको मिली थी? अकबर को मिली थी। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। वांडीवास का युद्ध 1760, 1780, 1777 या फिर 1780 में। तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। यह एक वर्चस्व की लड़ाई थी जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो तालीकोटा का युद्ध 1556, 1565, 1573 या फिर 1680। तो इसका आंसर बनेगा, जी हाँ फ्रेंड्स, 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी को दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसके कुछ उपनाम भी हैं, जैसे कि राक्षस तांगड़ी का युद्ध या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध। ये दोनों ही युद्ध जो हैं वो तालीकोटा के युद्ध को ही कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। इस तरह दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का पतन हो गया था। तो दक्षिण भारत का जो हिंदू साम्राज्य था वो खत्म हो गया था तालीकोटा के युद्ध के बाद। तो इसे आप रिलेट कर लीजिएगा, राक्षस तांगड़ी का युद्ध जो कि लड़ा गया था 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? कई बार एग्जाम में आता है कि तराइन के कितने युद्ध हुए थे। लोग बताते हैं 2 युद्ध हुए थे, लेकिन गलत हो जाता है। इसका एक तीसरा युद्ध भी हुआ था। वो कब हुआ था, क्या आप लोग जानते हैं? कमेंट करके बताइए, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? यह युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी रहा, लेकिन अगले ही साल 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जो कि असावधान भी थे और लापरवाह भी थे, तो इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया और इसके बाद डेथ भी हो गई थी, मतलब मार दिया गया था पृथ्वीराज चौहान को। अब इसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो देखो 93 में तो नहीं हुआ था, यह युद्ध हुआ था 1215-16 में, ठीक है। तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें सेम पार्टी थी, मतलब मोहम्मद गोरी था और कौन था? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो तीसरा युद्ध होता है उसमें इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में यह युद्ध हुआ और इस दौरान इल्तुतमिश ने कुबाचा को सिंध नदी में डुबाकर मार डाला था। यह युद्ध इल्तुतमिश के लिए एक निर्णायक युद्ध था और इसे जीतने के बाद इल्तुतमिश को दिल्ली की सत्ता हासिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध 1191 में तो हो नहीं सकता, 92 भी नहीं हुआ, 93 भी नहीं हुआ, कहीं कहीं मिलता है 93, लेकिन ये गलत होता है। सही जवाब बनेगा 1194 में। किसके किसके बीच हुआ? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भारत पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गोरी को जयचंद ने आमंत्रित किया था। पुरानी कहानी आपको पता होगा, जयचंद की बेटी थी संयुक्ता, और संयुक्ता का जो अपहरण किया था किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने किया था। तो इसी वजह से जयचंद ने मोहम्मद गोरी को बुलाया था पृथ्वीराज चौहान को नष्ट करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, तो इसके बाद जयचंद और मोहम्मद गोरी भी 1194 में आमने सामने हुए और जयचंद को भी मोहम्मद गोरी ने मार डाला था। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। अगला क्वेश्चन है, चिलियान का युद्ध कब हुआ था? चिलियान का युद्ध, अच्छा प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में आता है। तो देखो फ्रेंड्स, चिलियान का युद्ध लड़ा गया था 1849 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो चिलियावाला या चिलियान का युद्ध 13 जनवरी 1849 को आंग्ल और सिखों के बीच में, अंग्रेज और सिख सैनिकों के बीच में लड़ा गया था। इस लड़ाई में सिखों का नेतृत्व किया था शेर सिंह ने, हालांकि सिख इसमें पराजित हो गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है,
मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने और पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जयचंद ने। तो आपको पता ही है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। 1191 1192 में लड़ाई होती है, तराइन का प्रथम युद्ध, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध, और इसके बाद फिर 1194 में जो चंदावर का युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को ही मार डाला। वह युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। तो टीपू सुल्तान को कब मारा गया था? 1799 में, और 1799 में अंग्रेजों और मैसूर के बीच का चौथा युद्ध हुआ था। यहाँ पर देखिए चारों युद्ध मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ यह 1767 से लेकर 69 तक चला। इसमें हैदर अली विजयी हुआ था। ठीक है, तो केवल यही एक युद्ध निर्णायक था आंग्ल मैसूर युद्ध में। पहला युद्ध 1767 1769 तक चला, हैदर अली विजयी हुआ। द्वितीय युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में 4 साल। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इसी में मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। तो मंगलौर की संधि कब हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये लड़ा गया 1790 से लेकर 1792 तक। यह युद्ध भी लगभग अनिर्णायक रहा, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों का जो वर्चस्व था वो मैसूर पर कायम हो गया। रंगपट्टनम की संधि हुई जो कि बहुत ही अपमानजनक संधि मानी जाती है। यह संधि हुई थी 1792 में। इसके बाद 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और इसमें ब्रिटिश पहले से ही उन्होंने सोच रखा था कि वो टीपू को मार डालेंगे, और अंत में उन्होंने टीपू को मार डाला। कब मारा? 1799 में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। ये सन इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई न कोई एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा बताओ। 10 मार्च 1526, 16 मार्च 1527, 11 मई 1764। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। 16 मार्च 1527 इसका आंसर होगा। तो खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो था वो विजयी रहा। घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, आंसर बनेगा 1529। तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध पानीपत युद्ध 1526 और खानवा के युद्ध 1527 के ठीक बाद लड़ा गया। मतलब क्रम देखेंगे तो पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध। घाघरा कहाँ है? घाघरा बिहार में है, और इसका नाम बिहार में बहने वाली नदी घाघरा के नाम पर पड़ा था। अफगान इसमें पराजित हुए थे, तो ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाइडे स्पीसीज का युद्ध कब हुआ था? कहीं कहीं पर इसे हाइडे स्पीच लिखा जाता है, कहीं कहीं हाइडे स्पीसीज लिखा जाता है, कुछ नाम और भी हैं। लेकिन यह युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। यह युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। इसके अन्य नाम है वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध और हाइडे स्पीच का युद्ध। तीनों एक ही युद्ध हैं। फिर देखिए सिंध की लड़ाई कब हुई? तो देखो फ्रेंड्स, सिंध की लड़ाई होती है 712 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और यह लड़ाई मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में हुई थी, और इसमें राजा दाहिर जो थे वो पराजित हुए थे। तो एंग्लो नेपाल युद्ध कब हुआ था? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था अभी इसके बारे में कि एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ 1816 में। शुरू हुआ था कब? 1814 में शुरू हुआ, चला था 1816 तक। और इस युद्ध के अंत में परिणाम जो थे वो नेपाल के विपरीत गए। सुगौली की संधि हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नेपाल का 1/3 भूभाग मिल गया था। तो सुगौली की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी? 1816 में हुई थी। ये याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, उनकी टाइमलाइन है, समय काल है, और लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आपको अब एक प्रश्न का उत्तर देना है जो कि इसी वीडियो से है। प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो आपके आंसर की मैं प्रतीक्षा करूंगा। फटाफट जो है अपने आंसर लिखिए, और ये जो प्रश्न है इसकी क्विज बनाकर मैं अपलोड कर दिया हूँ वेबसाइट पर, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाकर एक बार लगा लेंगे तो आपको कोई भी सत्र, कोई भी प्रश्न भूलेगा नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप एक बार दिल से लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने भाई बहनों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा।
आप सभी का दिन मंगलमय हो। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।